इस बारे में दो प्रकरणों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो प्रकरण जो कि आपके दर्शकों को अच्छी तरह पता है, वो यह है कि बिल्ली के गले में कोई चूहा घंटी नहीं बांध सकता। तो चाहे जैसे भी हों, जो भी देश, चाहे कनाडा हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे चीन हो और चाहे अब भारत हो, ये सब दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका की बिल्ली को गले में घंटी बांधेंगे ताकि आगे से ऐसा ना हो, लेकिन वो कुल मिलाकर के ऐसा कोई संगठन नहीं बना पाए। दूसरा जो प्रकरण में जिक्र करना चाहूँगा वो ऐतिहासिक है। आज से 50 साल से ज़्यादा पहले जब निक्सन चीन गए थे तो कम्युनिस्ट चीन के साथ वो नई रिलेशनशिप में आए थे और उस समय उनके सामने दो मंतव्य थे, वियतनाम की लड़ाई को बंद करना और कम्युनिस्ट मूवमेंट को तोड़ना, जहां रूस और चीन एक दूसरे के साथ थे अमेरिका के विरुद्ध। अगले 50 सालों में चीन को हर तरह से बढ़ावा दिया गया। अमेरिकी कॉरपोरेशंस ने, यूरोप के कॉरपोरेशंस ने सैकड़ों बिलियन डॉलर्स चीन में निवेश किए, रोजगार बने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और जो उत्पाद हुए उनकी खपत अमेरिका में हुई। तो अब वो देख रहे हैं कि हमारे अपनी गलतियों से 40 साल 50 साल के दौरान चीन को डबल डिजिट ग्रोथ हमने सौंपा। सोवियत संघ तो मिट गया, खत्म हो गया, लेकिन ये मोमेंटम चलता रहा और अब एक दिव्यासुर चीन बन गया है, जिसका असली दोष पाश्चात्य देशों को और उनकी कंपनियों को जाता है, जिसमें अमेरिका मुख्य है। तो अब ये नहीं चाहते कि उस प्रकरण के बाद कोई और देश भी इस तरह से उसकी मदद की जाए या उसको लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए। तो उन देशों में भारत आता है और एक मोटे तौर पर भारत के प्रति जो गतिरोध, अविश्वास या निंदा का माहौल बन रहा है, वो इस चीन के प्रति प्रकरण से सबक सीखते हुए बन रहा है। वे नहीं चाहते मौलिक तौर पर कि भारत भी वो करने में सक्षम हो। जैसे सोवियत संघ के विरुद्ध चीन को खड़ा किया था, वैसे चीन के विरुद्ध भारत को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप साहब ने वो मौलिक सिद्धांत बदल दिया है। वो चीन को चीन की तरह से ट्रीट करेंगे और भारत को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो ये परिप्रेक्ष्य है जो कि मैं आपके लिए दो चीज़ों पर मैं आपको देता हूँ, दो प्रकरण जो मैंने बताए हैं। ठीक, पर क्या जो इसका अंतिम सवाल है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है क्या ये? देखिए, इतिहास से जो लोग सबक नहीं सीखते वो इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग 29 के प्रकरण में, जबकि वॉल स्ट्रीट का कोलैप्स हुआ था और बेगर माय नेबर की पॉलिसी पाश्चात्य देशों में बनी थी और बड़े बड़े धड़े बन गए थे, जिसमें एक ब्रिटिश साम्राज्य था, फ्रेंच साम्राज्य था और तीसरा अमेरिका था। तीनों तकरीबन
बराबर के थे, और जर्मनी और जापान वो एस्पिरेशनल कंट्रीज थे। इटली एस्पिरेशनल कंट्री था। तो इन लोगों ने सबने मिल करके देखा कि पड़ोसी को आर्थिक विपन्नता देने के नाम पर, अपने लिए अपने बाजारों को सुरक्षित करने के नाम पर जो समीकरण बनाए गए, उन समीकरणों से देशों का भला नहीं हुआ। मंदी जारी रही जब तक कि एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 33 सन में नहीं आए और उन्होंने नई डील के नाम से अमेरिका को एक आर्थिक दिशा दी। आर्थिक दिशा विदेशी सामान को बाहर रखने की नहीं, बल्कि अपनी उत्पादकता बढ़ाने की, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाने की और अपने यहाँ उत्पादन करने की। तो जब तक ऐसा होता रहा तब तक तो अमेरिका का भला रहा। और इसमें यह भी याद दिला दूं कि पहले और दूसरे महायुद्धों में अमेरिका ने दोनों पक्षों की मदद की थी शुरू में। सबसे बाद में जब अमेरिका पे हमला हुआ, चाहे पर्ल हार्बर हो चाहे वो, तभी अमेरिका मजबूरन युद्ध में कूदा था। तो आज जो कहते हैं कि आप तेल की खरीद करके युद्ध के लिए पैसा दे रहे हैं या भड़का रहे हैं, वो तब कहाँ थे जब 39 से लेके 42 तक वो जर्मनी के साथ पूरे सहयोग कर रहे थे। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अगर वापस जाएं तो 20वीं शताब्दी के शुरू में अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था दुनिया की। ब्रिटिश साम्राज्य पूरा का पूरा, भारत, इंग्लैंड वगैरह वगैरह, अफ्रीका के उपनिवेश मिलाने के बावजूद भी वो अमेरिका से छोटा था। द्वितीय महायुद्ध के अंत होते होते सन 50 के आते आते अमेरिका का जीडीपी दुनिया का आधा था। आज अमेरिका का जीडीपी दुनिया का 20% है। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं और अमेरिका का जिस वजह से अमेरिका की ग्रोथ हुई, आर्थिक विकास हुआ, संपन्नता आई, उसको दांव पे लगाया जा रहा है। इमिग्रेशन कंट्रोल हो, व्यापार कंट्रोल हो, फंड की एक्टिविटीज हो, तो इन सब को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि विपरीत काले विनाश बुद्धि वाला माहौल बन रहा है। और इसका अंत कहाँ होगा, ये पिछले जो प्रकरण हैं 30 के दशक के, उससे अलग ही हो सकता है। जी, इसमें इसकी संभावना है, क्योंकि भारत की प्रतिक्रिया अभी तक नपीतुली रही है और भारत ने इस बारे में कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाए। अगर भारत इन टैरिफ के प्रति कुछ प्रतिकार करता है और ट्रंप उसके साथ एक एस्केलेटरी लैडर पर चढ़ते हैं, तो ये जो आपने संभावना व्यक्त की वो हो सकती है। और इस संभावना से अमेरिका को चीन के प्रति अलग थलग हो जाना होगा, क्योंकि आसियान के देशों के साथ चीन का व्यापार अमेरिका के व्यापार से ज़्यादा है, उसका इन्वेस्टमेंट
उनमें ज़्यादा है, चाहे उनके साथ साउथ चाइना सी या और जगह पर वाद विवाद हो, लेकिन वो कुल मिलाकर के चीन के साथ एक तरह से को प्रॉस्पेरिटी के समीकरण में है। और वो अगर अभी तक तो वो बैलेंस करते रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में, दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की निष्पक्षता, अमेरिका की भरोसेमंदगी, जैसा भारत के प्रति एक विश्वासघात का तरीका आ गया है, और राजनीतिक कारणों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आर्थिक कारणों के अलावा, तो ये उनके लिए भी अच्छा संदेश नहीं है कि विश्वसनीयता के नाम पर अगर चीन पर भी विश्वास नहीं है और अमेरिका पर भी विश्वास नहीं है, तो devil you can predict is better than devil you don't know and you cannot predict.